मेरा नाम डॉक्टर ऋषि कुमार शर्मा। मैं समाजशास्त्र विषय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, सह आचार्य हूँ, राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली में। आज न केवल हमारा भारत देश बल्कि संपूर्ण विश्व एक पैंडेमिक डिजीज जिसका सर्वमान्य नाम है कोरोना, जिसका मेडिकल नाम है कोविड-19 से जूझ रहा है। ये एक वैश्विक बीमारी है जो उभर कर आई है। समस्या ये न केवल हमारे लिए सामाजिक समस्या है, न केवल राष्ट्रीय समस्या है, बल्कि एक वैश्विक समस्या है जिसने मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। जब से मानव जाति का इतिहास लिपिबद्ध है, तब से आज तक विश्व को इस प्रकार की भयानक त्रासदी का सामना नहीं करना पड़ा। 1720, 1820, 1920 तो 2020 हर 100 वर्ष बाद बीमारियाँ आई। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हमारे देश में, हमारे विश्व में हुए, जिसका नुकसान हमें इतना नहीं हुआ क्योंकि उनका फैलाव इतना नहीं था। ये बीमारी इतनी घातक है, इसका फैलाव विश्व के 226 देशों में हो गया है। अब देखना ही पड़ेगा ये बीमारी जो कोरोना है कहाँ से शुरू हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई और जो प्रथम रोगी है वो ठीक होकर अपने प्रांत में पहुंच गया। इस बीमारी के प्रारंभ होने, फैलने के अनेक कारण बताए जाते हैं, जैसा कि चाइना के लैब में तैयार हो रही थी जो ब्रेक हो गया है। दूसरा, क्या ये चमगादड़ से आई है या मानव निर्मित कोई वायरस है जिसने पीड़ित कर लिया है। इनमें सर्वमान्य तथ्य ये है कि चाइना और विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों की मिलीभगत है और चाइना ने इसकी सूचना संपूर्ण विश्व से छिपाए रखी। चाइना ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अमेरिकी सैनिक चाइनीज बाजार में लेकर आए। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। आज 11 अप्रैल 2020 को अगर हम देखें तो ये बीमारी दुनिया में हर 10 लाख में 208 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस लिहाज से सबसे अधिक संक्रमित लोग स्पेन में हैं। स्पेन में 10 लाख में 3,277, इटली में 2,375, फ्रांस में 1,804, अमेरिका के अंदर 1,417, जर्मनी में 1,411, इंग्लैंड में 959, ईरान में 788, चाइना में 57, पाकिस्तान में 21 और भारत में 5। इस लिहाज से, संक्रमण के लिहाज से भारत अभी 170वें स्थान पर है। अमेरिका में संक्रमण की वर्तमान स्थिति 4,80,615, मौतें 16,774, स्पेन में 1,57,002, मौत 15,843, इटली में 1,43,626, मौत 18,279। इसी प्रकार से चाइना में 81,907 और मौत 3,336, तुर्की में 42,282 संक्रमित हैं, मौत 908, बेल्जियम में 26,000
667 और मृत्यु हुई है 3019। हमारे देश में इस समय 7049 ये सुबह के आंकड़े हैं, जिसमें 236 मौतें हो चुकी है। नए संक्रमित 425 हैं और नई मौत 11 है। राजस्थान में 561 संक्रमित हैं, कुल मौत 8 है, नए संक्रमित 98 हैं। इस प्रकार से प्रदेश में कुल 561 मरीज हैं। अब महामारी क्या है, कैसे वैश्विक महामारी फैली, इसकी चर्चा हमने की। महामारी के अनेक चरण हैं और आज 11 राज्यों के मंत्रियों ने, 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से अपील की लॉकडाउन बढ़ाया जाए। तो कुछ शब्द हैं जो इसमें बोले जाते हैं: लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन, क्वारंटीन, आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन, होम क्वारंटीन इत्यादि। इन सभी को हम भली भांति समझते हैं। इसका जो तीसरा चरण है वो कम्युनिटी स्प्रेड होता है। कम्युनिटी स्प्रेड के अंतर्गत जो संक्रमित व्यक्ति है वो ना तो विदेश से आता है, ना किसी विदेशी से उसका संक्रमण होता है, फिर भी वो संक्रमित हो जाता है। आज की जो स्थिति है, अगर कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया जाए तो हमारा भारत संक्रमण और मृत्यु के मामले में बहुत आगे होता। इस मामले में, इस मसले में सभी राजनीतिक दल, सभी धार्मिक दल, राष्ट्र के हर नागरिक से ये अपील की जाती है कि वे सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करें। और ये कोरोना नामक बीमारी है, इसमें काफ़ी ईगो है, ये ईगोइस्टिक बीमारी है। इसे आप आमंत्रित करते हैं, ये सेल्फ आपके पास चलकर नहीं आता। और आमंत्रित करने का जो तरीका वही है कि व्यक्ति जब आइसोलेशन से निकलकर, होम आइसोलेशन से निकल के लॉकडाउन को तोड़ता है और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है, तभी बीमारी होती है, अन्यथा बीमारी नहीं होती। अब इससे उपचार, बचाव ये बताया गया कि बार बार हम साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क लगा के रहें, इसके अलावा सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कम से कम बाहर निकलें और कम से कम अपने मुंह हाथ का प्रयोग करें। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंडिस्ट है वो राइट हैंड का प्रयोग करें, जो राइट हैंडिस्ट है वो लेफ्ट हैंड का प्रयोग करें। और T5, फर्स्ट ट्रेस द पीपल हु इज इन्फेक्टेड। ट्रेस करने के बाद उसे ट्रीटमेंट देंगे, टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद ट्रीटमेंट देंगे। चूँकि बीमारी समय समय के हिसाब से अपने रूप चेंज करती है। पहले बताया गया था कि 2 मीटर का फासला रहना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में छींक का जो इस क्षेत्र है वो 6 मीटर तक यानी 36 फुट तक होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें कंप्लीट वो ध्यान देना चाहिए। अमेरिका के अंदर जो ये बीमारी हुई है, जिसके अंदर संक्रमण अभी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, उसमें इसके 3 कारण बताए हैं। ये इसके 3 प्रकार हैं और A टाइप, B टाइप और C टाइप। तो अमेरिका के अंदर जो ये फैला हुआ है ये A टाइप की बीमारी के कारण से हुआ है। अब सभी लोगों का कहना है जान है तो जहान है। यद्यपि ये बड़ा कड़ा फैसला है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का, इससे सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन अर्थव्यवस्था तो हम बाद में सुधार लेंगे अगर जिंदा बचे तो। इसलिए अंत में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हम अकेले नहीं हैं,
135 करोड़ लोग हम साथ हैं। इस बीमारी का मिलकर डटकर मुकाबला करना है और ये बीमारी एक ना एक दिन दम तोड़ देगी। कोरोना कोई रोड पे ना निकले, अन्यथा कोरोना कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।